हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को जेठ महीने की अप्रय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आपके सभी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में सुख शांति रहे। इस शुभ मंगल कामना के साथ आज हम अप्रय एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी के व्रत को करने से का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करके कहें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी भी कहा जाता है और इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी अपार धन और पुण्य को प्रदान करने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, सभी लोकों में उनकी प्रसिद्धि होती है। और अपरा एकादशी के इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, अत्यंत भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनना, ज्योतिष के द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वेद बनकर लोगों को ठगना जैसे भयंकर पाप भी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, परंतु यदि वह अपने एकादशी का व्रत कर ले तो उसे भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, लेकिन वे भी यदि अपने एकादशी का व्रत करें तो इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से, कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरे एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिका आश्रम में निवास करने से और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के इस व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के इस एकमात्र व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। गोभूमि स्वर्ण के दान का फल भी इसके सामने कुछ नहीं। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी भयंकर अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। अतः सभी मनुष्यों को अपरा एकादशी के इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम। अपरा एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करें और श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान विष्णु जी का पूजन करें। ऐसा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे बड़े ही धर्म के साथ अपना राज्य करते थे। उनकी प्रजा उनसे बड़ी सुखी रहती थी। उनका एक छोटा भाई था और जिसका नाम वज्रध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर और अधर्मी और अन्यायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उसे मारने के अवसर ढूंढा करता था। एक रात उसे वह अवसर मिल गया। उसने बड़े भाई की हत्या की और उनकी देह को जंगल में ले जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेत बन गया और प्रेत बनकर उसी पीपल पर रहने लगा। अनेकों उत्पात करने लगा, आने जाने वालों को सताने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा तो अपने तपोबल से उसके भूत भविष्य को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण भी समझ लिया। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अपरा एकादशी आने पर अपरा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और अगति से छुड़ाने के लिए उसे एकादशी का पुण्य फल द्वादशी तिथि में प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्राप्त होते ही राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ऋषि को धन्यवाद देता हुआ, साधुवाद करता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया।
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए मैंने तुमसे कही है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ प्रदेश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रधाम था। वे बड़े ही धर्म के परायण थे और प्रजापालक थे। अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में व्यतीत करते थे। इस कारण उनके राज्य में सर्वत्र सुखी शांति और उनकी प्रजा भी प्रत्येक प्रकार से अपने राजा के लिए संतुष्ट थी। राजा इंद्रधनुष ने अब राज्य कार्य में अपना समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे, भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए मैं अब अपने इष्ट देव की आराधना में लगा रहना चाहता हूँ। राजा इंद्रधनुष राज्य का त्याग कर मल्य पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वियों का सा वेश बनाकर निरंतर ही परम ब्रह्म श्री विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगे। उनका मन और प्राण निरंतर श्री हरि के चरणों में समाया रहता। एक बार की बात है, राजा इंद्रधमन रोज की भांति स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्री हरि की भक्ति कर रहे थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य जी अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंचकर गए। ध्यान में लगे होने के कारण राजा इंद्रधमन ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य जी क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा इंद्रधम्म को श्राप देकर कहा, हे राजा, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश अपने राजधर्म से निर्वृत्त होकर अपनी मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके हम ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें घोर अज्ञान में हाथी को योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य हरि भक्ति राजा इंद्रधमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रधमन से उसे भगवान का मंगलमय विधान समझा, प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधम अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए और पर अपनी प्रभु भक्ति के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के पास ही घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ राजा इंद्रधमन गजेंद्र नाम के हाथी के रूप में निवास करते रहे। वह सभी हाथियों के सरदार थे। एक दिन उस पर्वत पर गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप थी, इस कारण वह उसके साथी प्यास से व्याकुल हो गए और पास ही के एक सरोवर में पानी पीकर प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान करके जल की क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ यानी ग्रह ने उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और बलपूर्वक उसे पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करनी चाहिए और बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास भी सफल नहीं हुआ। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता तो ग्रह उसे पानी के भीतर खींच लेता। दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदला होने लगा और सभी कमल दल भी फूट फूट गए और शत विकसित हो गए। समस्त जल जीव जंतु व्याकुल होने लगे। गजेंद्र और ग्राहक का संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। अत्यंत गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा। अब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जल में रहने के कारण ग्राहक की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ति तो और भी बढ़ गई थी। वह नवीन उत्साह के साथ अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को पानी के भीतर खींचने लगा। अब सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम को जो अहंकार उसे था, अब वह टूटने लगा था। अब वह पूरी तरह से निराश हो गया था। अपने पूर्व जन्म के
पुण्य फल के कारण उसे भगवान का स्मरण हुआ। तब उसने निश्चय किया कि वह इस कराल काल से संकट से केवल सर्वसम्मत प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की भक्ति में स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल ही उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। जब गजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे विष्णु भगवान को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सोन में लेकर ऊपर उठाया और उसने श्री हरि के चरणों में समर्पित करके बड़े ही करुण स्वर में प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु को दया आई और उन्होंने तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतारकर गजेंद्र और ग्राहक को सरोवर से बाहर खींचा और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राहक का मुख चीर दिया, गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्राहक दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में मिन्हो नाम एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देव सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय हून नाम का वह गंधर्व उपहास के लिए सरोवर में आकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने हु को श्राप देते हुए कहा कि हे गंधर्व, तुझे ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु तू एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर कर रहा है और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, मगर तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। श्राप को पाकर वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए तुझे मगर की योनि तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार भी श्री भगवान के हाथों ही होगा। आज श्री हरि भगवान के हाथों से मुक्त पाकर वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, मैं मृत्यु के समय बुद्धि का दान प्रदान करूँगा। कहकर भी भगवान विष्णु ने पार्षद गजेंद्र को अपना साथ लिया और गरुड़ विराजमान पे बैठकर होकर बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं, सभी संकट से उसकी रक्षा करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।